हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है दुकानदार को 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 360 रुपये लागत वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना तय करना चाहिए बेटा। वो कहता है टू गेन 25% आफ्टर द अनाउंसिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% द शॉपकीपर मस्ट द मार्क ऑफ द प्राइस एंड आर्टिकल कॉस्ट प्राइस इन 360 बेटा। उसने कहा है कि देखिए छूट देने के बाद भी क्या होता है बेटा, लाभ होता है। और मैंने आपसे कहा छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पर दी जाती है। और प्रॉफिट जो होता है बेटा वो किस पर होता है, सीपी पर होता है, उसके कॉस्ट प्राइस पर होता है। जब आपको छूट दी हो और बेटा लाभ दिया हो तो दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम किसका, सीपी का और किसका बेटा, एमआरपी का। क्योंकि एमआरपी पर डिस्काउंट, देखिए एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है और सीपी पर प्रॉफिट होता है, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे। और ये रेशियो कैसे निकालते हैं कि 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस के प्रॉफिट, ये एक रेशियो होता है सीपी और एमआरपी का बेटा। आगे देखिएगा डिस्काउंट कितना दिया है बेटा, 10% का, तो 10 घटेगा तो 90 ऊपर आ जाएगा। और प्रॉफिट है बेटा, तो हम ऊपर देखिए 25 जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा, 5 से काट लेंगे बेटा, ऊपर क्या आएगा 18 और नीचे आ जाएगा 25। तो हम ये कह सकते हैं वस्तु का यदि सीपी कितना हो 18 तो उसका एमआरपी कितना था, 25 था। अब आपको सवाल में क्या दे रखा है बेटा, 360 उसका सीपी बेटा, लागत मूल्य बेटा 360। आप साफ साफ आपको देख सकते हैं 18 से इसको काटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, 2 20 आ जाएगी। और जब हम 25 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसी की वैल्यू पूछी है, तो 25 गुणा 20 करेंगे तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि एमआरपी कितना आएगा बेटा, उसका 500 रुपीज़ आ जाएगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा 500 रुपये बेटा। और कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है दिए गए विवरण में का प्रयोग करके एक वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बिना किसी छूट के 20% का लाभ होता है। यदि छूट कितनी दी जाए बेटा, 5% की पेशकश की जाए तो लाभ कितना होगा बेटा। तो अब एक बात बताइए, लाभ किस पर होता है, सीपी पर। तो हम कह सकते हैं सीपी वस्तु का कितना मान लीजिएगा 100, और उसको जो प्रॉफिट पहला हो रहा था बेटा, प्रॉफिट कितने का हो रहा था, प्रॉफिट जो होता है बेटा आपको कितने परसेंट का, 20% का। तो आप बताइए 100 पर जब 20% का हम प्रॉफिट निकालेंगे तो बेटा 20 ही आएगा। और जब प्रॉफिट जुड़ जाता है बेटा तो वस्तु बिक जाती है, सेलिंग प्राइस आया। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120। और जब छूट नहीं दी जाती है, जब वस्तु पर छूट नहीं दी जाएगी, तो आप जानते हैं कि सेलिंग प्राइस ही क्या हो जाता है, वस्तु का एमआरपी हो जाता है। जब वस्तु पर कोई छूट नहीं देगा तो एमआरपी ही तो सेलिंग प्राइस बन जाती है। अब वो कहता है कि देखिए 5% की छूट दी जाए, तो बेटा आप बताइएगा यदि 120 पर हम 5% छोड़ें तो हम छूट रुपए में निकाल लें, क्योंकि बेटा छूट निकालेंगे तो 12 पंजे 60, इसका मतलब 6 रुपये की छूट जाएगी। जब 100 रुपये पर 6 रुपये की छूट जाएगी तो आप कहेंगे 114 रुपये। तो इस समय जो वस्तु बिक रही है वो कितने की बिक रही है, 114 की। और वस्तु कितने की थी बेटा, 100 रुपये की थी। और 100 की वस्तु यदि 114 की बिकती है तो आप बताइए प्रॉफिट कितने का होगा बेटा, बताओ, 14 का होगा। कितने का, 14 का। अब जो 14 पर प्रॉफिट हुआ है बेटा वो किसके अनुसार हुआ, 100 के अनुसार। तो आप कहेंगे परसेंटेज कितना होगा, 14% आपका करेक्ट हो जाएगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 34% अधिक अंकित करता है, फिर भी उसे 34% की क्या देता है, छूट देता है। और छूट प्राप्त होने के बाद वह वस्तु पर लाभ होगा उसे या हानि होगी बेटा। तो आपसे कहता है ए शॉपकीपर डिस्काउंट गिव्स, देखिए ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट 34 ऑन द सेल एन आर्टिकल आफ्टर द मेकिंग इट्स द 34 अबव द कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द टोटल परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस बेटा। अब एक बात बताइए, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य कितना मान लीजिएगा आप, 100 मान लीजिएगा, क्योंकि 100 से ही तो अधिक अंकित करता है। तो अंकित मूल्य एमआरपी जो होगा बेटा कितना हो जाएगा, क्योंकि 34% अधिक है बेटा, तो 34% अधिक होगा तो कितना होगा, 134 रुपये हो जाएगा। अब उसने कहा जितना उसने एमआरपी निश्चित किया है उस पर कितने परसेंट की छूट देता है, 34% की। तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो अब बताइए 34 गुणा छूट कितने की थी बेटा, 34% की। तो या तो रुपए में छूट निकाल लो या सेलिंग प्राइस निकाल लो। 34 छोड़ा तो कितना लिया होगा, 66 और बटे 100। तो हम डायरेक्ट गुणा
कर लेते हैं 134 गुणा 66, 6 चौक 24, 18 और 2 20 और यहाँ 8, 6 और 2 8 हो जाएगा और यहाँ 4 0 8 फिर तो हमने जोड़ेंगे तो 4 4 और 8 और 8। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ऊपर से मल्टीप्लाई कितनी आती है 88 44 आती है और डिवाइड बाई 100 और 2 जीरो जब डिवाइड करते हैं तो 0.2 स्थान पहले लग जाता है। तो इसका मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस आया है बेटा वो कितना है 88.44 और वह वस्तु कितने की थी बेटा 100 की थी। तो 100 की वस्तु यदि 100 से नीचे की जाती है तो लॉस होता है। तो लॉस कितना होगा बेटा आप बताइए, जब हम इसे घटाएंगे तो लॉस कितना होगा बेटा 11.56 और जो 100 पर हो तो वही तो परसेंटेज होता है। इसका मतलब परसेंटेज जो लॉस है वो कितना है 11.56% आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 और विक्रय मूल्य 130 है तो छूट दर ज्ञात करिए। तो उसने कहा द रेट ऑफ द डिस्काउंट एंड ऑन ए आर्टिकल हुज मार्क प्राइस 170 एंड द सेलिंग प्राइस 130। तो आप बता सकते हैं कि एमआरपी उसका कितना था बेटा 170 रुपये था और उसको बेचा कितने में गया 130 में बेचा गया। तो डिस्काउंट कितने का है बेटा 40 का। ये डिस्काउंट रुपए में है, डिस्काउंट दिया किस पे जाता है एमआरपी पे दिया जाता है। तो एमआरपी कितनी है बेटा 170 और गुणा 100। तो आप कह सकते हैं देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा बेटा 400 और 400/17 इतना परसेंटेज है। मतलब आपको जो बेटा पॉइंट्स में दिया है तो आप कह सकते हैं कि 17 से हम भाग करें 400 को बेटा। तो आप बताइए 17 दूनी 34 होता है, बचा 6 और 17 दिया कितना होता है 51 होता है बेटा। बचा कितना बेटा 9 और 0 हो जाएगा बेटा 17 पंजे 85 5 आएगा। तो हम करेक्ट कह सकते हैं कि जो इसका आंसर आएगा 23.53% आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिवानी को 3600 रुपये में एक ओवन पर 25% की छूट मिलती है। क्योंकि वह नगद भुगतान करती है तो वह 2% की अतिरिक्त छूट प्राप्त करती है। तो शिवानी एक वस्तु खरीदने जाती है, वह 3600 रुपये की थी, उस पर एक 25% की छूट मिलती है और वह 2% की छूट और प्राप्त करती है क्योंकि वह नगद भुगतान करती है बेटा। तो आपसे कहेगा उसने भुगतान कितने का किया, तो वो कहता है शिवानी गेट्स ए डिस्काउंट 25% ऑन 3600 ओवन सिंस ही पे द कैश। आगे कहता है ही गेट्स बेटा एडिशनल 2% डिस्काउंट टू बेटा हाउ मच डज सी ही पे बेटा। एक बात बताइए, शिवानी के लिए वस्तु कितने रुपए की थी बेटा, शिवानी के लिए वस्तु पर एमआरपी कितना लिखा था 3600 रुपये, मगर शिवानी को 2 डिस्काउंट प्राप्त होते हैं। पहला डिस्काउंट कितने का है बेटा 25% का। तो मैंने कहा पहला 25% का, यदि मैं आपसे कहूं कि डिस्काउंट किसी प्रकार से भी निकाल सकते हैं, डिस्काउंट निकाल लो या डिस्काउंट को छोड़ के सेलिंग प्राइस निकाल लो, तो मुझे जैसे आसान लगता है, मुझे 25% आसान है निकालना इसका, क्योंकि 25% को हम क्या कह सकते हैं 1/4 कहते हैं। तो मैं आपसे कह सकता हूं मैं डिस्काउंट निकालना चाहता हूं और वो भी किस में रुपए में बेटा। तो रुपए में जब डिस्काउंट निकालूंगा तो 3600 का 1/4 करूंगा तो आप बताइए कितने रुपए आएगा 900 रुपये। इसका मतलब शिवानी को पहली छूट के अनुसार कितने रुपए प्राप्त हुए थे 900 रुपये प्राप्त हुए थे। तो देखिएगा पहला सेलिंग प्राइस कितना आया बेटा शिवानी के हिसाब से 900 घटा देंगे तो कितना आएगा 2700, मगर जैसे ही उसने 2700 रुपये नगद दिए तो एक छूट और मिल जाती है 2% की। तो 2% की छूट बेटा 3600 पर नहीं है 2700 पर है। तो हम फिर देखिए डिस्काउंट रुपए में निकाल लेंगे तो आपको आसान है 2% निकालना बेटा, तो कितने रुपए हो जाएगा 54 रुपये। इसका मतलब 2700 रुपये में से 54 रुपये और कम देने पड़ते हैं शिवानी को। तो जो मेन इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा बेटा, क्योंकि इस पर छूट मिली तो सेलिंग प्राइस ही क्या बन गया देखिएगा एमआरपी बन गया था बेटा, क्योंकि जिस पर छोड़ा जाता है वही एमआरपी बन जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2646 रुपये उसको पे करने पड़े, क्योंकि कितना घटा देंगे 54 घटा देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2646 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बेटा, अंशुल एक दुकान पर गया और उसने एक सोफा खरीदा। इसका मतलब अंशुल एक दुकान पर जाता है, एक सोफा खरीदता है और इस पर उसे 20% की छूट मिलती है। यदि उसे 25% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपये ज़्यादा बचा लेता। इसका मतलब जो छूट मिल रही थी उससे 25% मिलती बेटा छूट, तो ज़्यादा बचा लेता कितना 1000 रुपये। तो उसने सोफे के लिए कितना भुगतान किया।
अंशुल went to a shop and bought a sofa. She got 20% discount on it बेटा. Had she the gotten a 25% discount, he would have saved 1000 more बेटा. How much did the she pay for the sofa? तो अब एक बात बताइए, अंशुल एक सोफा खरीदने गया, तो अंशुल के लिए एक सोफे का क्या होगा बेटा, एमआरपी होगा. उस एमआरपी पर अंशुल को कितने परसेंट की छूट पर बेचा जा रहा है बेटा, 20% की. मगर अंशुल कहता है यदि मुझे 25% के सोफे डिस्काउंट पर सोफा मिलता तो पहले जितने रुपए पे करे हैं, तो आप बताते उस समय कितने रुपए कम पे करता, 1000 रुपये पे कम करता. इसका मतलब पहले वाले सेलिंग प्राइस और बाद वाले सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर होता, 1000 का. तो अब एक बात बताइए, तो सोफा कितने का मान लिया बेटा आपने, 100 रुपये का. 100 रुपये इस पर एमआरपी था, तो 100 पर कितना छोड़ा गया, 20, तो कितना लिया होगा. ये क्या है बेटा, पहले वाले जो डिस्काउंट से जो सोफे का सेलिंग प्राइस आ रहा था वो 80 था, और इस समय सेलिंग प्राइस जो आ रहा है वो कितना है बेटा, 75 है. तो आप बताइए पहले वाले पे में और बाद वाले पे में कितने का अंतर है, 5 का. तो आप बताइए मेरे हिसाब से 5 का अंतर है, और सवाल में कितने का अंतर है बेटा, 1000 का. तो 5 से हम इसको भाग करें तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 200 आ जाएगी बेटा. अब 1 की वैल्यू 200 है, तो सोफे का एमआरपी आपने कितना माना था बेटा, 100 रुपये. तो 100 से हम गुणा कर दें 200 में, तो आप कह सकते हैं कि सोफ़ा जो था वो कितने का था बेटा, 20,000 का. 20,000 उस पर क्या लिखी थी, एमआरपी थी बेटा. तो सोफे देखिए उसने सोफे के लिए कितना भुगतान किया था, भुगतान तो इतना किया था, वापस आ गया था बेटा वो. तो आप कह सकते हैं सोफा कितने का था बेटा, 20,000 का था. चलिएगा सवाल क्या कहता है आगे देखिए. सबसे पहला कहता है जब भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो 10% की छूट दी जाती है. यदि एसबीआई कार्ड का धारक 5% की अतिरिक्त छूट प्राप्त करता है, यदि बिना ऑनलाइन देखिएगा भुगतान के द्वारा 15,000 रुपये का एक फ़ोन खरीदता है और अपने एसबीआई कार्ड का के माध्यम से पे करता है, तो उसके भुगतान की राशि कितनी थी बेटा, भुगतान करने वाली राशि कितनी थी. तो अब एक बात बताइए, तो सोफ़ा कितने का था बेटा, 15,000. सॉरी मोबाइल बेटा, मोबाइल जो खरीद रहा है उस पर एमआरपी कितनी लिखी है बेटा, एमआरपी जो है 15,000 रुपये है, और उस पर 2 छूट दी जाती हैं. कौन कौन सी, एक 10% की बेसिक छूट, और एक एसबीआई कार्ड धारकों के लिए 5% की छूट और है. तो हम ये कह सकते हैं ये कितने का है बेटा, 1/10 का, 1/10 का. और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/20 का, क्योंकि इसका रेशियो बना लेंगे बेटा. तो इसका मतलब हम 10 वाली वस्तु 1 की छूट पर प्राप्त कर रहे हैं, तो कितने की होगी, 9 की. और 20 वाली वस्तु कितने की बेटा, 1 की छूट पर तो 19 की. तो आप कहेंगे इधर क्या है बेटा, एमआरपी है उस मोबाइल का 2 छूट के अनुसार, और इधर सेलिंग प्राइस है, दोनों को एक बना ले तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 200, और इधर क्या आ जाएगा 19 नम्मा 171 होता है. तो हम कह सकते हैं मेरे हिसाब से एमआरपी कितना है, 200 रुपये है, और वस्तु बेटा कितने की दे रखी है आपको, 15,000 की. टोटल एमआरपी 15,000, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, और जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा. तो हम कह सकते हैं एक वैल्यू कितने के बराबर है बेटा, 75 के. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 71 की. तो आप कहेंगे जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है बेटा, 171 गुणा 15 बेटा. अब एक बात बताइए, 15 नहीं 75 बेटा. तो यदि मैं आपसे कहता हूं देखिएगा 171 गुणा 75, अब इसकी हम गुणा कर लेते हैं 171 गुणा 75 से बेटा. तो 5 ही गना 5, 5 सत्ते 35 होता है, और 5 3 8 हो जाएगा, 7 7 सत्ते 49 होता है, और 4 11 हो जाएगा. और जब हम इसे जोड़ते हैं तो 5 12, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 9 9 18 होता है, और यहाँ आपका 22 हो जाएगा. तो आप बता सकते हैं 12,825 रुपये पे करना पड़ा. तो इसका मतलब जो बेटा मोबाइल जो दिया गया है कितने में, वो कितने में 12,825 रुपये का भुगतान पर दिया गया है, और यही इसका आंसर हो जाएगा. चलिएगा आगे कहते हैं, देखिए मानसून क्लियरेंस, देखिए सेल के दौरान पारस 20% और 10% की दुगनी नहीं है बेटा, दो छूट है बेटा. ये 2 छूट पर एक शर्ट खरीदता है, यदि अंकित मूल्य उसका कितना है 2,000 था, तो उसने कितने रुपए में शर्ट खरीदी बेटा. तो अब एक बात बताइए कितनी छूट है, 20% और 10% की 2 छूट है बेटा. ये दुगनी नहीं है, 2 छूट है बेटा. 2 छूट पर एक शर्ट खरीदी जाती है, तो भैया वो उसका पे कितना है. तो एमआरपी उस शर्ट की कितनी दे रखी है बेटा, एमआरपी जो है उस शर्ट की कितनी है, 2,000 रुपये है.
या तो डायरेक्ट छूट निकाल लो बेटा। तो आप बताइए 2000 पर पहली छूट कितनी है 20%, तो 80% बेटा लिया होगा। फिर छूट है बेटा 10%, तो 90% लिया होगा। तो जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, और 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट देंगे बेटा। तो आपकी वैल्यू कितनी बचती है 20 गुणा 8 गुणा 9। तो देखिएगा 9 अट्ठे 72 होता है, और 72 की गुणा किससे करेंगे 20 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1440 रुपये आ जाएगी। इसका मतलब जो वस्तु बेटा 2000 की थी, 2 छूट के बाद वह कितने की हो जाती है 1440 की हो जाती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। एक व्यक्ति है किसी घड़ी पर 5%, 15% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है बेटा, कितना है 223 है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करिए। ए पर्सन गिव्स 5% एंड 15% टू सक्सेस डिस्काउंट ऑन ए वॉच इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच इज कितना है 323, देन इट्स द मार्क प्राइस बेटा। यदि मैं आपसे कहता हूं कि देखिए 2 छूट है, तो छूट किस पर दी जाती है एमआरपी पर दी जाती है, और छूट देने के बाद क्या बन जाता है बेटा सेलिंग प्राइस बन जाता है। अब सेलिंग प्राइस बनता है बेटा, कितनी छूट दी गई 5% की, तो पहली छूट 5% और दूसरी छूट है बेटा 15%। तो यदि मैं 5% को लिखूं तो कितना होगा बेटा 1/20, और यदि मैं 15% को लिखता हूं रेशियो में तो 3/20 हो जाएगा। इसका मतलब 20 का सामान 1 की छूट पर गया, तो 20 का सामान कितने में गया बेटा 19 में गया। तो अब एक बात बताइए, इधर भी बेटा वैसी वस्तु है बेटा, तो आप बताइए यहाँ कितना है 20 का सामान 3 की छूट पर बिकता है तो 17 का गया होगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस देखिए, टोटल एमआरपी निकालें तो कितना आएगा 400 आएगा, और इधर क्या आएगा 19 गुणा 17 आएगा, और ये क्या था वस्तु का सेलिंग प्राइस था। तो मैं साफ साफ आपसे कह सकता हूँ सेलिंग प्राइस कितना दिया है 223, और इससे इसको मैं काटता हूँ तो बेटा 19 बार जाएगा, और 19 का ना 19 होगा। इसका मतलब 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा। जब 1 की वैल्यू 1 आएगी तो आपकी जो एमआरपी थी वो कितनी हो जाएगी बेटा 400, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 तो 400 की वैल्यू 400 हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। छोटा सा सवाल है, कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है एक दुकानदार है, देखिए एक दुकानदार वस्तु पर 40% की छूट प्रदान करता है। पहले 1000 ग्राहक के लिए बेटा कम की गई कीमत पर 10% की छूट और बेटा छूट प्रदान करता है, और 100 के अंदर आने वाले ग्राहक 1000 की वस्तु कितना भुगतान करेंगे बेटा। तो अब एक बात बताइए 1000 100 के अंदर आने वाला 100 ही ग्राहक है, 100 के अंदर आने वाले ग्राहक को वह 1000 की वस्तु पर कितना पे करना पड़ेगा। तो अब मैं आपसे कहूं बेटा 1000 था एमआरपी था, क्या 1000 एमआरपी, तो 100 ग्राहक जो पहले 100 ग्राहक को एक अतिरिक्त छूट दी जाती है 10%, और नॉर्मल छूट कितनी है 40%, और उसने 100 ग्राहक को ही कहा तो 1000 पर 2 छूट मिलेंगी बेटा। पहली छूट कितने की है बेटा 40% की, और दूसरी छूट है आपकी बेटा 10% की। ये 10% 100 ग्राहक को दी जाती है, 100 ग्राहक का ही पूछा है बेटा आपसे। तो आप एक बात बताइए, तो मैं आपसे कह सकता हूँ सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे 1000 गुणा जब 60, देखिए 40% छोड़ा तो 60% तो लिया होगा 60/100, और यहाँ बेटा 90/100। तो अब देखिए ध्यान से बेटा काट सकते हैं बेटा। देखिए आपसे मैं कहूँ देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, एक देखिएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ऊपर वैल्यू बचती है 10 गुणा 6 गुणा 9, तो 9 छंग 54। इसका मतलब वह वस्तु कितने की बेची जाती है 540 की, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक देखिए एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 800 रुपये की एक शर्ट 50% और 50% की छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। इसका मतलब एक दुकानदार ने उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित कर रखा था बेटा 800 रुपये, और उस पर 2 छूट है 50% की, और एक छूट और 50% की है बेटा, 2 छूट दी गई हैं। तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस हम निकालें, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटा 800 पर पहली छूट 50% दी गई, तो पहली छूट 50 तो 50 ही ली गई होगी, फिर दूसरी छूट भी 50 है बेटा तो फिर 50 ली गई होगी, और बटे 100 बेटा। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, और 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। तो आ देखिए 8 पंजे कितना होता है बेटा, आप बताइए यहाँ पर बेटा 8 पंजे कितना होगा 40, और 40 की गुणा 8 पंजे 40 होगा बेटा।
और गुणा हम किससे करेंगे 5 से। तो आप बता सकते हैं वस्तु कितने की बिकी है बेटा 200 की, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, सेलिंग प्राइस ज्ञात करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, माना जूतों पर 2% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो इन दो क्रमिक छूट की एकल छूट इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा है बेटा। तो अब एक बात बताइए बेटा, 2 है, अब 2% और यहाँ कितना है 5% है, ये दो छूट है बेटा, इनको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनाना है। तो आप बताइए दो छूट के लिए एक फॉर्मूला लगाया होगा, a + b - a × b अपॉन 100। यदि ये दो छूट पर लगा सकते हैं, जब दो छूट है तो आप एकल छूट बना सकते हैं। तो आप बताइए 5 और 2 कितना होता है, यहाँ पर जब इसकी वैल्यू रखेंगे 5 और 2 7 हो जाता है, और -5 2 नहीं, देखिए अब यहाँ से गुणा करेंगे बेटा, क्योंकि 2 और 5 की थी, तो 5 और 2 7 होगा। जब इसकी गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा 10 बटे कितना आएगा बेटा 100, और परसेंट, अब 0 से एक 0 कटेगा, तो 7 में से कितना घटेगा 1 पॉइंट घटेगा बेटा। तो ध्यान रखिएगा जब घटाएंगे तो गलती मत कर देना, 0.1 घटेगा तो 6.9 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, तीसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन जो है बेटा। चलिएगा आगे कहता है बेटा, देखिए एक बनिया अपने माल के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी 30% का लाभ प्राप्त करता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य कितना है बेटा 18,800 रुपये। तो एक कहता है, देखिएगा एक ट्रेडमैन मार्क, देखिए मार्क्स द प्राइस ऑफ द गुड्स सच दैट द आफ्टर द अलाउइंग द डिस्काउंट 20% ही अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ 30%। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 18,800 बेटा। और आपको मैंने बताया है बेटा जब कभी डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट दे और उस पर होने वाला लाभ दे, तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है बेटा एमआरपी पर दिया जाता है, और प्रॉफिट किस पर होता है बेटा आप कहेंगे सीपी पर होता है। तो दोनों दे रखा है तो दोनों का रेशियो हम निकाल सकते हैं, सीपी अपॉन एमआरपी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं बेटा। तो सीपी कितना है बेटा आपका 100 माइनस के डिस्काउंट होता है बेटा, और आप कहेंगे एमआरपी कितना होगा सामने बेटा 100 प्लस प्रॉफिट होगा। क्यों होगा प्लस क्यों होता है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता है और डिस्काउंट घटता है बेटा। तो अब एक बात बताइए, तो अब मैं आपसे कहूँ डिस्काउंट कितना दिया है 20%, तो ऊपर 80 हो जाएगा और नीचे कितना आएगा बेटा 30, तो 130 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं दोनों का रेशियो जो आएगा 8/13 आएगा। तो सीपी कितना है वस्तु का 8 है, तो उसका एमआरपी कितना होना चाहिए 13, और आपको सीपी दे रखा है कितना बेटा 18,800। तो आप कह सकते हैं कि 8 की वैल्यू, मेरे हिसाब से 8 की वैल्यू 18,000 कितना बेटा 800 हो जाएगी। अब यदि हम इससे इसको काटते हैं तो आप काट सकते हैं, एक की वैल्यू कितना आएगी 8 दूनी 16 होता है बेटा, 8 दूनी 16। अब 16 में बचा कितना बेटा, देखिए 2 बचा, 8 दिया कितना होता है 24 होता है, तो 8 पंजे 40 होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी आएगी 2350। अब 2350 एक की वैल्यू है, मगर आपने एमआरपी कितना माना था तो 13, तो 13 की गुणा इधर करेंगे बेटा, तो 13 की गुणा इधर कर देंगे बेटा। अब जब 13 की गुणा करेंगे तो ध्यानपूर्वक करेंगे बेटा, 0 13 पंजे 65 होता है, बचा कितना 6, और 13 तिया 39, 39 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा 45 हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, मैं आपसे कहूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 13 का ना 13 दूनी 26, और 26 और बेटा 4 कितना होता है 30 होता है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी 30,500 कितनी 550, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 17% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 20,750 है, देखिएगा। तो कहता है क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितने परसेंट है 70%, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइए, उसने कहा 17% छूट देने के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य कितना है 20,750 है। तो अब एक मैं आपसे पूछूं, जो एमआरपी है बेटा, एमआरपी बेटा, एमआरपी का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य कितना परसेंट है, अंकित मूल्य का कितना है बेटा। तो यदि एमआरपी कितना माना बेटा कितना 100, तो अब सीपी कितना होगा उसका 70%, 70% कम नहीं है 70% है, तो 100 का 70% कितना होता है बेटा 70 ही होगा। तो अब एक बात बताओ डिस्काउंट कितना दिया जाता है बेटा उसका, तो डिस्काउंट जो दिया जाता है एमआरपी पे दिया जाता है, तो छूट कितनी होगी बेटा 17 की छोड़ा, तो 17 100 पर 17 छोड़ेगा तो एसपी कितना आएगा बेटा बताइए, एसपी कितना आएगा बेटा सेलिंग प्राइस।
तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा बेटा 83 आएगा। तो मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस 83 है और सीपी कितना है बेटा 70 है और एमआरपी कितना है 100 है, मगर मेरा 83 है और सवाल में कितना दे रखा है 20,750। तो अब एक बात बताइए, 83 को हम 20,750 से विभाग करें तो अब मैं आपसे कह सकता हूँ टोटल कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा बेटा। तो कहेंगे यहाँ 6 आएगा और यहाँ 16 आएगा। यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ बचा है 4 बेटा। अब एक बात बताइए, फिर 5, तो हम यहाँ 5 ले लेंगे बेटा। तो मैं आपसे कहता हूँ कितनी बार जा सकता है ये, तो आप बताइए 5 बार तो जाएगा। देखिए 5 8 पंजे 40, तो 5 बार बेटा, 5 के 15 8 पंजे 40। तो अब ये वैल्यू जो कट के गई है बेटा, इसका मतलब 83 20,750 को कितनी बार काट देगा बेटा पूरा, एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 250। तो हम कह सकते हैं कि 83 से जब बेटा 20,750 वैल्यू कटी है तो एक का मान जो आया है वो कितना है 250 आया है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है आप मुझे बताइए उसका क्या बताना है, सीपी बताना है बेटा। तो सीपी कितना था बेटा, आप कहेंगे 70 से गुणा इधर करेंगे तो 70 से गुणा इधर कर देंगे बेटा। हाँ बताइए 2 जीरो तो ये आ जाएंगे और 25 सत्ते कितना होता है बेटा आप बताओ। मैं आपसे कहता हूँ तो आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करिए बेटा आपका, तो क्रय मूल्य जो आएगा 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है। तो हम कह सकते हैं 17,500 उसका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। 32% की छूट के साथ बिक्री मूल्य और 20% और 12% की दो क्रमिक छूट का बीच का अंतर कितना है 16 है। तो इसका मतलब एक वस्तु थी जिस पर एमआरपी लिखी थी उस पर दो प्रकार से छूट दी गई है, एक तो एक एकल छूट है 32% की और एक दो क्रमिक छूट है बेटा कितनी है 20% और एक दूसरी छूट है 12%। इन दोनों की छूट का अंतर बेटा, इन दोनों की छूट का अंतर जो आपको दिया है वो 36 दिया है। तो अब एक बात होता है, इस दो छूट को भी एकल छूट बना ले तो बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे बनाते हैं आपको पता है, a प्लस बी, a इंटू बी अपॉन 100 होता है बेटा फॉर्मूला दो छूट को एकल छूट बनाने के लिए। तो अब मैं आपसे कहूं 20 और 12 कितना होता है बेटा 32 होता है। अब देखिए 12 दूनी 24 होता है बेटा, 240 और बटे 100 है बेटा। तो अब 2 जीरो से दशमलव के स्थान पर दो स्थान पर जीरो बटा दशमलव लग जाएगा बेटा। तो अब मैं आपसे कहूं 32 माइनस के 2.4 घटा दें तो आप कहेंगे 0.6 तो आएगा बेटा 0.60 और यहाँ पर बेटा 29 में से बेटा कितना जाएगा बेटा 2, तो सॉरी 31 में से कितना जाएगा 2, तो 29 आएगा। इन दोनों की एकल छूट कितनी आई बेटा 29.60%। तो दोनों का अंतर कितना आएगा 2.4, इसका मतलब 2.4% का अंतर आएगा। तो हम एमआरपी मान लेते हैं कि एमआरपी कितनी थी बेटा 100 थी और 100 पर दोनों की छूट का अंतर कितना है 2.4, तो 100 का 2.4 क्या होता है 2.4 रुपये हो जाएगा और मेरा 2.4 है और सवाल में कितना दे रखा है 36 रुपये। अब देखिए पॉइंट हटाऊंगा 2, देखिए पॉइंट हटाया दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो इधर लग जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो काट सकता हूँ तो 12 से काट दें 12 दूनी 24 होता है और 12 तिया 36 होता है और 2 से इसे काट दें तो कितना आएगा बेटा एक का मान कितना आएगा 5 तिया 15। तो हम ये कह सकते हैं हमारी एक की वैल्यू कितनी आई बेटा 15 आई और आपसे पूछा गया अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य हमने कितना माना था बेटा 100। तो एक की वैल्यू जब 15 है तो आप कह सकते हैं कि 15 की वैल्यू कितनी हो, सॉरी एक की वैल्यू 15 तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000 और ये सॉरी 1500 बेटा। तो आप बता सकते हैं इसका 1500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट की एकल छूट बनानी है। तो आप बताइए 10% था और 20% था और आपका 30% था, तो हम इसको 1/10 लिख सकते हैं, इसको 1 क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं और इसको हम 3/10 लिख सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, एमआरपी है क्योंकि छूट किस पर दी जाती है एमआरपी पर दी जाती है और छूट देने के बाद क्या आता है सेलिंग प्राइस आता है। तो 10 की वस्तु थी बेटा, कितने की थी 10 की, और 10 की वस्तु पर एक छूट गई तो 9 की बिकी और 5 की वस्तु एक की छूट पर गई तो 4 की बिकी है बेटा और 10 की पर 3 छूटा है तो बेटा 10 से वस्तु कितने की गई है 7 की गई है। अब एक बात बताइए, ये आपकी एमआरपी था और ये आपका सेलिंग प्राइस था, टोटल एमआरपी निकाल लेंगे
यदि आप 4 से काट सकते हैं तो यहाँ 2 बार काटा बेटा है तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ भी 2 से काटा तो यहाँ 5 आएगा, क्योंकि 4 से कट जाएगा। 5 पंजे 25 पंजे 125। तो आप कह सकते हैं टोटल कंबाइंड एमआरपी कितना था, 125 था। और यदि हम इससे करें 9 सत्ते 63, तो अब बताइए 63 है तो ये क्या है बेटा, उसका सेलिंग प्राइस है। तो इसका मतलब 125 रुपये वाली वस्तु कितने की बिकती है बेटा, 63 की। तो आप बताओ डिस्काउंट कितना आएगा रुपए में बेटा, तो डिस्काउंट निकाल लीजिएगा, रुपए में कितना आएगा, 62 रुपये का। कितने रुपए का, 62 का। और कितने पर बेटा, 125 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा किसी करते हैं, 100 की। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। तो 4 से ऊपर गुणा कर दो, 4 दूनी 8 होता है और 6 चौक 24 होता है बटे 5। और जब हम इससे इसको भाग करेंगे तो आपका आएगा 49.6%। तो इन तीनों की एकल छूट कितनी बन जाएगी, 49.6% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यानपूर्वक करेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर समान प्रतिशत की 2 क्रमिक छूट दे करता है बेटा, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य अंतिम विक्रय मूल्य कितना है बेटा, 1620 है, और बेटा 2000 अंकित मूल्य है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, सवाल बड़ा अच्छा है बेटा। पहले आप बताइए 2 क्रमागत बेटा, 2 क्रमागत समान छूट देता है। अब मैं आपसे कहूं, जब वस्तु पर लिखा था, पहले जो लिखा था वो कितने रुपए लिखा था बेटा, 2000 रुपये लिखा था, और इस पर समान छूट गई है बेटा। मान लो पहले भी x% की छूट और बाद वाली भी x% की छूट, तो ये वाली वस्तु जो बिकी है, सेलिंग प्राइस कितने का बेटा है बेटा, 1620 का है। तो आपसे पूछा है ये इनका मान क्या था बेटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा है बेटा। तो आप एक बात बताइए, तो मैंने आपसे कहा जब 2000 की वस्तु पहले क्या थी, उसकी एमआरपी थी बेटा, एमआरपी थी, और बिकने के बाद वह क्या होगी बेटा, सेलिंग प्राइस होगा। तो मान लीजिए x% छूट देने के बाद, कितनी परसेंट छूट देने के बाद, तो पहले छूट से पहले a था और छूट के बाद वो b हो गया। फिर बेटा x% की छूट दोबारा से दी गई, तो हम कह सकते हैं पहले a था और फिर b हो गया, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होगा बेटा। तो हम कहेंगे 2 छूट दे दी गई, तो इधर क्या आएगा a² और इधर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, b²। तो आप कहेंगे ये क्या है, कंबाइंड एमआरपी है, और ये क्या है बेटा, कंबाइंड सेलिंग प्राइस है जो आपका था। और यही हमको दे रखा है 2000 और 1620 दे रखा है। तो अब इनका रेशियो देखिएगा, हम कह सकते हैं हमारे हिसाब से एमआरपी a² है और सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, b²। तो एमआरपी कितना है, 2000 दे रखा है, और सेलिंग प्राइस कितना है छूट देने के बाद, आपका बेटा कितना दिया है 1620। अब देखिए 0 से 0 काटेंगे। अब आप बताइए, 4 से देखिए 2 से काट लीजिएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा, 81 आ जाएगा। तो आपको साफ साफ नजर आता है a² का मान कितना है, 100 है, और b² का मान कितना है बेटा, 81 है। तो a और अपॉन b की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, क्योंकि इधर स्क्वायर है, इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 10/9 हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 वाली वस्तु 9 पर जाती है, तो उसका मतलब 1 की छूट पर गई होगी। फिर 10 वाली वस्तु कितने पे जाती है, 9 की, तो छूट कितने की, 1 की, और कितने पर, 10 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज छूट कितनी आएगी, 10%। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम के हिसाब से बहुत बार आएगा बेटा, और 3 बार तो अब तक आ चुका है बेटा। ये देखिए सवाल अगला है, 2 क्रमागत छूट है 8% और 12% की समतुल्य एक छूट कितने % के बराबर होगी। तो अब एक बात बताइए, 8% थी और दूसरी 12% की छूट है, इनको हम एकल छूट बनाना है। तो अब एकल छूट कैसे बनाई जाती है, 2 छूट को तो एकल छूट आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, a + b a - a × b अपॉन 100 की, और आगे क्या लगा दें, परसेंटेज लगा दें। तो आप बताइए जब इन दोनों को जोड़ेंगे कि a है और ये b है, तो 20 आएगा, 20 आएगा। और देखिए दोनों की गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे कितना होता है, 96, और बटे 100। अब बताइए देखिए 2 जीरो हैं तो 2 स्थान पहले लग जाएगा, तो आप कहेंगे 20 माइनस के 0.6 देखिए 0.96, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा बेटा, तो आपको साफ साफ आएगा 19.04%। ये इन दोनों की क्या हो जाएगी, एकल छूट हो जाएगी, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा, तो 19.04% आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको डिस्काउंट में मिलेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम बेटा। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20%
अधिक अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। तो अब एक बात बताइए बेटा, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है एमआरपी? सवाल में आपको दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है? 20%। तो इसको हम मान लो 100 है, और 100 की वस्तु कितने में दिखाई जाती है? 20% ज्यादा, तो 120 की दिखाई जाती है। अब देखिएगा छूट किस पर दी जाती है बेटा? छूट दी जाती है एमआरपी पर, मगर लाभ जो होता है बेटा वो किस पर होता है? सीपी पर। तो प्रॉफिट कितने का दे रखा है आपको बेटा? 8% का। तो 8% का जब प्रॉफिट होगा 100 पर, तो 8 का होगा, और जब 8 का रुपए का लाभ हो गया तो उसका सेलिंग प्राइस कितने का होगा बेटा? 108 का। और 108 का तब बिका जब वो 120 पर छूट दी है बेटा। तो आप खुद बताइए 120 रुपए पर कितना छोड़े ताकि 108 का बिक जाए? तो आप बताइए कितने का? 12 का। तो 12 की छूट है बेटा, और छूट एमआरपी पे दी जाती है। तो एमआरपी कितना है? 120, और 100% निकालने के लिए बेटा 0 से 0, तो आप कहेंगे 12 से 12 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए एक धनराशि थी बेटा। अब लेकिन खुदरा व्यापारी ने उसे विशिष्ट हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट प्रदान की, और राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल खरीद पाया। तो बड़ा अच्छा सवाल है, तो उसमें छूट दी गई होगी। तो अब एक बात बताइए, दुकानदार ने 10 हैंडसेट थे, और 10 हैंडसेट की कीमत पर देखिए 10 हैंडसेट बेचे हैं और 10 ही खरीदे हैं, मगर उस व्यक्ति ने कितने के पैसे दिए हैं बेटा? 8 के पैसे दिए हैं। इसका मतलब 2 के पैसे की छूट दे गई बेटा। इसका मतलब आप बताइए 10 बेचे तो 10 ही खरीदोगे, मगर उसने पैसे कितने के दिए बेटा? 8 के। तो आप मुझे बताइए 10 बेचे थे, उसने पैसे कितने के दिए? 8 के, और 2 से क्या मिल गए? फ्री मिल गए बेटा। तो आप बताइए ये क्या है? एक तरह की छूट ही तो है बेटा। तो अब एक बात बताओ, छूट कितनी होगी बेटा? 2, और देखिए कितने पर? 10 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? 100 का। 0 से 0, तो आप बता सकते हैं कितने % की छूट है? 20% की आपकी छूट है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है, और एग्जाम में आया है बेटा, तो डराने का लायक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, वो कहता है, देखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ गया तो गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। 10% और 30% के दो लगातार मार्कअप करने के बाद उसे कितना बेटा? मार्कअप मतलब पहले दिखाने के बाद 20% की छूट दी जाती है, और एक वस्तु 2228 में बेची जाती है। तो वस्तु का लागत ज्ञात करिए बेटा। तो लागत ज्ञात करिए। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब है, मार्कअप का मतलब है पहले से दुकानदार ने 10% और 30% उस पर दिखा दिया, ज्यादा दिखा दिया, और दुनिया को 20% की छूट दी, और उस पर कितने लिखा था बेटा? तो वो कहता है छूट, देखिएगा 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 में बेची जाती है, तो वस्तु की लागत ज्ञात करिए बेटा। तो मैं आपसे कहूं तो एक बात बताओ बेटा, यहां कितना था? कितने में बेचा गया यहां पर? 2288 बेटा। तो अब बताइए कितना छोड़ा था बेटा? 10% ज्यादा दिखाया, तो इसका मतलब 100 का था तो कितना दिखा दिया? 110 का। फिर कितना ज्यादा दिखा दिया बेटा? 100 का था तो 30 और ज्यादा दिखा दिया, 130 का। और फिर छूट दे दी गई बेटा, कितने की छूट दे दी गई? 20% की छूट दे दी गई। तो बेटा 20% की छूट दी तो 80 लिया होगा, और गुणा बटे 100 होगा। और बराबर कितने का बेचा गया बेटा? वो बेचा कितना के गया? 2288 का। तो इसका मतलब ये किस पर दिखाया गया? उसकी लागत पर तो दिखाया गया होगा। तो लागत पर उसे कितना ज्यादा दिखा दिया गया? 110, और फिर 130, और गुणा फिर छूट दे दी गई, तो बिकी कितने की? 2288 की। तो आप देखिएगा, इस जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, और इस जीरो से ये जीरो काट दो। तो देखिए आपको साफ साफ लगता है, देखिए 11 से कटता है, 11 दूनी 22, जीरो बेटा, और 11 अट्ठे 88 होता है। अब मैं 8 से काट दूं बेटा, 8 से कट जाएगा। देखिए 8 देखिएगा, 8 दूनी 16 होता है, मैंने कहा 8 दूनी 16 है, और 8 छंग 48 होता है। और फिर 13 से काट दीजिएगा, 13 दूनी 26 होता है। तो यहाँ वैल्यू बची है x गुणा 1/10 गुणा 1/10 और गुणा 1/10, और बराबर आपके पास कितना है? 2 है। तो 3 जीरो उधर लग जाएंगे। तो आप बताइए वस्तु लागत कितनी थी बेटा?
2000। और यदि एग्जाम में ये सवाल आ जाता है तो बड़ा अच्छा सवाल है और गलती होने के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे। इसका मतलब वह वस्तु 2000 की थी, पहले से उस दुकानदार ने या उस व्यक्ति ने पहले से उस पर मार्क कर दिया कितना, 10% ज्यादा और 13% ज्यादा, 30% ज्यादा, और दुनिया को 20% की छूट पर बेच दिया, और बेचा कितने का, 2288 का। तो वह वस्तु कितने की थी, 2000 की थी। यही तो पूछा गया है। तो वस्तु की लागत कितनी थी बेटा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कलमों के एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद, देखिए छूट के बाद 1751 रुपए में खरीदी जाती है। देखिए तो उसका अंकित मूल्य पूछा है बेटा। तो वो कहता है आफ्टर द डिस्काउंट 15% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए सेट इज द पेन्स, इट्स द स्टिल कॉस्ट प्राइस, देखिए कॉस्ट ऑफ द वाई 1751 बेटा। व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द सेट ऑफ द पेन बेटा। इसका मतलब क्या है, कोई वस्तु की क्या थी बेटा, पेन की क्या थी, एक एमआरपी थी, और एमआरपी से छूट दी गई तो वो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। अब देखिएगा कितने परसेंट की छूट दी गई, 15% की। तो हम कह सकते हैं 15% को हम क्या लिखेंगे, 15/100, क्योंकि ये इसका रेशियो वैल्यू हो जाएगी। तो 5 × 15 और ये 20 हो जाएगा। इसका मतलब 20 की वस्तु 3 की छूट पर, तो 17 की भी क्योंकि तो ये एमआरपी था और वो उसका सेलिंग प्राइस था। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है बेटा हमारे पास, 1751। अब जब हम 17 से ऐसा काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 का 17 और 17 51 होता है। तो एक की वैल्यू कितनी, 103। और जब 103 आया तो 20 की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, 20 की गुणा इधर करेंगे और 103 में भी 20 की गुणा कर देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0, 6, 0 और 2। तो 2060 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 30% और 10% के दो क्रमिक छूट देने के बाद शुद्ध छूट कितनी होगी एक छूट पर बेटा। तो अब मैं आपसे कहूं 30% और एक है 10% की दो छूट को एकल छूट बनाना है। तो आप जानते हैं एकल छूट बनाने के लिए फॉर्मूला कितना होता है दो छूट को बेटा, a + b - a × b अपॉन 100 और परसेंट लगाएंगे। तो बताइए 30 और 10 कितना होता है, 40। और जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 300 आएगा और 300/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे बेटा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 37%। और यही इन दो छूट की एकल छूट कहलाएगी और यही आपसे पूछा गया था। कितना सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है देखिएगा, कोई व्यक्ति किसी खिलौने के अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है और फिर भी उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो उस खिलौने की लागत मूल्य ज्ञात करिए जिसका अंकित मूल्य कितना है, 700 रुपये है। तो वो कहता है ये पर्सन अलाउ ए डिस्काउंट 10% डिस्काउंट ऑफ ईच कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्क प्राइस ए टॉय एंड द स्टिल ही मेक्स 10% गेन बेटा। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज द मार्क प्राइस 770 बेटा। तो आपसे ये कहता है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, यदि डिस्काउंट के साथ उसका प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है, तो आप ये ध्यान रखिए डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट और लॉस दिया हो तो हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। और देखिएगा बेटा, और कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। इन दोनों का हम क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट बेटा। प्रॉफिट है तो प्लस का हो जाएगा, लॉस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, डिस्काउंट कितने का है, 10% का, तो ऊपर आएगा 90, और प्रॉफिट कितने का, 10%, तो नीचे क्या आएगा 100 बेटा, 110 बेटा। तो ऊपर 9 और नीचे बेटा 11 बेटा। तो आपको क्या दे रखा है, एमआरपी दे रखा है। एमआरपी का रेशियो कितना है बेटा, 11, और बेटा सीपी का रेशियो कितना है, 9 है। तो हम कह सकते हैं 11 बराबर कितने के, 700 के। तो कितनी बार जाएगा, एक की वैल्यू 70 आएगी, तो 9 7 कितना होता है, 63। तो आप कह सकते हैं कि उस वस्तु का कितना होना चाहिए, सीपी कितना होना चाहिए बेटा, 630, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रमेश एक सोफा सेट के अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ 15% का अतिरिक्त छूट देता है। यदि सोफा सेट का विक्रय मूल्य 12,750 है तो आप बताइए सोफे का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो अब एक बैग कहता है, देखिए रमेश जो है गिफ्ट से देखिए 15% देखिए एडिशनल डिस्काउंट अलॉन्ग विद द डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस of a sofa set बेटा। if the selling price of the sofa set is
12,750 बेटा। देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द सोफा सेट बेटा। तो इसका मतलब सोफे पर दो छूट है बेटा, एक 25% की छूट है और एक भी छूट है बेटा कितने की, 15% की, दो छूट है। तो आप बताइए सेलिंग प्राइस एमआरपी पर ही तो छूट दी जाती है, एमआरपी पर ही तो छूट दी जाती है, तभी तो सेलिंग प्राइस बनता है बेटा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 1/4, क्योंकि छूट का हम रेशियो बनाएं तो 1/4 है और इसका रेशियो कितना होगा बेटा, 3/20 बेटा। तो मैं कह सकता हूं पहली वस्तु 4 की थी तो बिकी कितने की होगी बेटा, 3 की, और दूसरी वस्तु 20 की थी तो बिकी कितने की होगी बेटा, 17 की। तो अब मुझे बताइए 20 की 40 4 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा और इधर कितना आएगा बेटा, 17×51 आएगा। इसका मतलब यदि वस्तु 80 वाली वस्तु 51 की बिकती है बेटा, 80 वाली वस्तु कितने की बिकती है, 51 की, तो आप मुझे बताइए हमारे सवाल में कितने की बेच रखी है बेटा, 12,750 की। तो मैं आपसे कहता हूं देखिएगा 51 बराबर 12,750। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं 2 से यहाँ काट 2 बार चला जाएगा बेटा तो ये कितना आएगा, 102 आएगा। अब बचा कितना, 5, और यहाँ भी 5 और यहाँ भी 2, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो आप कहेंगे 5 और 5 पंजे 25 हो जाएगा और एक जीरो और लग जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कितनी बार जाएगा बेटा, ये वैल्यू कितनी थी आपकी, 12,000 कितना बेटा, 750, और ये वैल्यू कितनी बार कटी थी बेटा, ये आप बताइए 250 बार। एक का मान कितना है, 250। तो हमसे पूछा क्या, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य निकाल सकते हैं 80 गुणा 250। अब जानते हैं 2 जीरो हैं तो 2 जीरो तो आपके लास्ट में लग जाएंगे, और 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है, तो अब 200 ही आ जाएगा। तो आप कहेंगे 20,000 बेटा। तो जो वस्तु आपको प्राप्त हुई है वो कितने रुपए एमआरपी की थी बेटा, 20,000 की, और यही आपका सवाल हो जाता है। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, ठीक है बेटा।